नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दोस्तों तारीख हो गई है 30 जुलाई 2025 और आज दिन है बुधवार। तो दोस्तों आज कानपुर चकरपुर मंडी में क्या आमदनी रही, क्या भाव चले और क्या स्थिति है और किसानों के अंदर जो घबराहट है वो क्यों है इतनी। हालांकि आलू में आज सुधार है, आमदनी कम है और 1 रुपए 1.5 रुपए का सुधार भी है और है। आज सिंदूरी 12 रुपए तक बिक्री हो रहा है। तो आइए विनोद कुमार दुबे एंड सन्स पर भैया से चर्चा करेंगे थोड़ी, और जो किसानों के अंदर घबराहट है उस विषय पे चर्चा करेंगे। अगर आलू मंडी में 8 रुपए किलो चिपसोना मिल रहा है तो खुले बाजार में 20 रुपए किलो क्यों है? अगर खुले बाजार में 15 रुपए किलो हो जाए तो क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सब चीजों पे चर्चा होगी। हमारे साथ बाबूजी हैं विनोद कुमार एंड सन्स के ऑनर महोदय, इनसे थोड़ी हमारी चर्चा चलेगी। बाबूजी को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बाबूजी आज भाव की तो बात करेंगे ही जी, थोड़ी जो हमारे किसानों के अंदर घबराहट है जी, उस विषय पर भी, क्योंकि जब समय खराब होता है किसी का भी हो तो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ठीक बात है। इस टाइम किसानों को सहारा देना चाहिए और धैर्य बनाना चाहिए। बिल्कुल। किसानों को इस तरीके से नहीं भड़काना चाहिए या कि अब आलू फिक जाएगा, अब कोई रेट नहीं बिकेगा, जुलाई का महीना है, ये स्थिति है। इस पे तो चर्चा करेंगे बाबूजी जी। क्या आपके जीवन काल में कभी ऐसा हुआ जुलाई के महीने में ये स्थिति हो? और कई बिंदु हैं जिन पे चर्चा होगी। सबसे पहले सर आमदनी बताएं, आज की आमदनी। आमदनी हमें लगता है आज की तारीख में 10 से 12 गाड़ी या 15 गाड़ी के आसपास आमदनी होनी चाहिए जी, मुझे जो लगता है। बाकी चूंकि हमारी मंडी में कोई ऐसा नहीं है आवक रजिस्टर जावक रजिस्टर बनाया जैसे अन्य मंडियों में, बाहर की मंडियों में जो भी आलू प्याज की आमदनी होती है स्टॉक रजिस्टर होता है, वो गेट पे लगा होता है। हमारी मंडी में इस टाइप की कोई सुविधा नहीं है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। गेट पर हम पर डे जाते हैं, डेली पूछते हैं, वो अंदाजिया बताते हैं, बाकी कोई आज बताइए 8 गाड़ी सेकेंडरी जी जो कि टैक्स कट के आई है पीछे, और आप 4 5 6 गाड़ी बताई हैं मतलब फर्स्ट लमसम में वही आप 12-14 गाड़ी 15 गाड़ी मानिए, हम कहते हैं इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए आमदनी। तो आमदनी आज बाबूजी कम है जी। आज भाव में क्या परिवर्तन है? भाव में मान चलिए जो सिंदूरी 10 रुपए 10.5 रुपए की बिक रही थी, आज की कंडीशन वो 11 11.5 रुपए की कंडीशन में बिकी। मतलब 1 रुपए किलो की तेजी में बिका है आलू आज, वो भी बाजार में आमदनी ना होने के कारण। अच्छे माल कम है, लेने वाले जो भी हैं उनको माल लेना है तो वो 98 1 रुपए का बढ़ा के उन्होंने माल को लिया है जी। और बाजार का माहौल ये है हमारे यहाँ क्या अन्य मंडियों में भी जी जी आलू की बिक्री में पावर कम है। बिक्री जो है धीमी रफ्तार से हो रही, बहुत तेज रफ्तार से बिक्री नहीं हो रही है। आप थोक मंडियों का रेट देखिए, हमारे यहाँ चिपसोना जो है फुटकर फलिया आता है 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया 9 रुपया मांगता है। बाहर आप फुटकर बाजारों में जाइए 20 रुपया किलो 25 रुपया किलो आज भी फुटकर फलिया सब अपने माल को बेच रहा है। पब्लिक को आलू कहीं से सस्ता नहीं मिल रहा है, केवल ये थोक मंडियों का असर है। फलिया अपने माल को दुगनी रकम करके बेच रहा है। बमफल ये चिपसोना का है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग 4 रुपया किलो मांग रहे हैं। क्या समोसा सस्ता हो गया, फिंगर सस्ता हो गया? आपको बताइए आप। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ का जो फुटकर फलिया है वो धर्म से दुगने माल को बेच रहा है जी। और इस पे सरकार कोई नियंत्रण नहीं लगाती है जी। कोई नियंत्रण नहीं, कोई अंकुश नहीं खुदरा बाजारों में। इस पे बराबर सर हमारी चर्चा हो रही है कि खुले बाजार में जो फुटकर है वो 25 रुपए 20 रुपए किलो बेच रहा है और मंडी में 8 रुपए 7 रुपए 6 रुपए 9 रुपए 5 रुपए में आलू मांगते हैं लोग। क्या बाजार में कहीं बिक रहा है इस भाव का आलू? बताइए मुझे। नहीं बिक रहा, बिल्कुल नहीं बिक रहा। बिल्कुल पब्लिक को आलू सस्ता कहाँ से मिल रहा है? कहीं सस्ता मिल रहा है बताइए आप। पब्लिक आज भी कह रही 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है। हाइब्रिड आलू जो यहाँ 5 रुपए किलो ग्राहक नहीं है, बाहर वो 15 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो ये तो सीधी सी बात डकैती डाल रहे हैं, फुटकर फलिया डकैती डाल रहा है, सीधे समझ लीजिए आप। तो इस पे रोक लगाई जाए। इस पे सरकार निरंकुश है पूरी तरीके से जी। प्रशासन का कोई इसमें सहयोग नहीं है कि कहीं से कोई सहयोग की भावना हो कि नहीं भाई बाजार में फुटकर और थोक बाजार में कितना बड़ा अंतर लेंगे आप जी, ये समझिए आप। एक बात और बाबूजी, जैसे कि जब 30 और 35 रुपए किलो बिकने लगता है तो पुलिस वाले फुटकर वाले के पास भी पहुंच जाते हैं जी।
कितना महंगा क्यों बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं? अब कहाँ चले गए पुलिस वाले? जी अब सरकार कहाँ, अब आंखें क्यों बंद कर लेती है अपनी? किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है क्या? किसानों के प्रति जी किसान भाइयों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वर्तमान की स्थितियां देखते हुए अपने आलू को धीरे धीरे निकालते रहे। जी बाजार देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं बाजार 10 वाला 15 रुपए किलो बिक जाएगा, 20 रुपए किलो, तो ऐसा भी नहीं होगा इस साल। ये साल सस्ते का साल है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने माल को धीरे धीरे बेचते रहें समय के हिसाब से। ये है कि ना महंगा होगा ना सस्ता होगा ज्यादा, और ना कोई भविष्यवाणी बता सकता है। देखिए, आलू का एक इतिहास रहा है, आलू हमेशा फिक के ही समाप्त होता है जी, चाहे वो थोड़ा फेंका जाए या अधिक मात्रा में फेंका जाए। ये मानिए ये साल थोड़ा सा ज्यादा दयनीय है स्थितियां, हड़ताल जाता है, जब तब भी फेंका गया। देखिए, फिकाई हर साल होती है आलू की। अब जो बहुत लोग में पड़े हुए हैं, जो किसान या व्यापारी भाई हमारे, तो वो भाई उनको लक है, कभी कभी मौके मिल भी जाते हैं और कभी कभी नुकसान भी सामना करना पड़ता है उन लोगों को। सभी चीजें हैं भाई साहब जी। तो सीधी सी बात ये अपने अभी फिलहाल ऐसा कोई समय भी नहीं बीत गया, अभी फिलहाल 4 महीने का समय है, बिल्कुल 4 महीने का समय पूरा है। हाँ। तो मुझे जो लगता है कि नहीं, किसान भाई धैर्य से अपने आलू को धीरे निकाल बेचते रहे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आलू बिकेगा इसी भाव, किसी दिन आमदनी कम होने पे 1 रुपया बढ़ जाएगा, आमदनी ज्यादा होगी 1 रुपया 2 रुपया डाउन हो जाएगा। आलू बिकेगा इसी रफ्तार से, 10 वाला 15 में नहीं हो जाएगा और 10 वाला 2 में भी नहीं हो जाएगा। इससे सस्ता भी नहीं होगा, इससे सस्ता नहीं होने वाला है। निचले स्तर पर ये निचले स्तर का रेट है, आप ये समझिए। बाबूजी एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे कमेंट आते हैं कि आड़ती माल काट जी, कोई कहता है व्यापारी का बहुत लंबा फायदा जी, और किसान घाटे में जी। हम एक बात आपसे ये पूछना चाह रहे हैं जी, क्या आलू वर्ग से जुड़े इस टाइम जो है आड़ती हो या व्यापारी हो या किसान हो जी, किसी को लंबा फायदा है इन तीनों में, या कोल्ड मालिक मिलेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता इस समय किसी को फायदा होगा। देखिए, इस समय चाहे स्टोर मालिक हो, उसने भी 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए की लागत लगा के स्टोर बनाया है और किसानों को फाइनेंस दिया है 150 रुपए 200 रुपए 250, जिसकी जैसी स्थितियां रही हिसाब से लोगों ने फाइनेंस भी दिया है। तो घबराहट उनमें भी है, घबराहट स्टोर वालों में, वो भी बेचारे क्या करें, वो कहाँ से अपने माल को कौन सी बाजार में भेजे जहां से उनका जो पैसा दिया वापसी आ जाए। लेकिन है क्या, किसान तो घबरा ही रहा है, किसान तो घबराया हुआ है, स्टोर मालिक भी घबरा रहा है, क्यों, उसकी इतना पैसा लगा हुआ है। आड़ती की स्थितियां ये है कि जब आलू बिक नहीं रहा तो माल कहाँ से काट लेगा, मुझे बताइए ना। जब भाई आप समझिए 10 रुपया किलो या 8 रुपया किलो आलू हम लोग बेच रहे हैं, उसमें भी ग्राहक जो है चला जाता है, सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग करें क्या भाई? माल काटने की स्थितियां तब होती हैं जब बाजार में बम्पर आमदनी हो, बिक्री धुआंधार तरीके से हो, भाव कुछ भी हो, 8 रुपया हो 10 रुपया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी 4 जगह घूमते होंगे, आप सब जगह बात करते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कहीं बिक्री में पावर है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमें तो हर आड़ती यही मतलब जो बैठ के बात करते हैं यही कहते हैं भैया इस साल बहुत लंबे नुकसान में है। सभी आदमी नुकसान में। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो रोकड़ है रकम बहुत फंस रही है। बिल्कुल सही बात है। सस्ते के कारण आप लोगों को पेमेंट, जहां पर एक मंडी समिति ने नियम बनाया 25 दिन का, हमको आड़ती लोग दिखाते हैं 112 दिन हो जाते हैं, 115 दिन हो जाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात। तो यहाँ पर हमें लगता है आड़ती भी परेशान है सब। देखिए, इस समय आड़ती की रकमें बहुत, आड़ती की रकमें बहुत ही ज्यादा फंस चुकी हैं और फंस रही हैं, लगातार फंस रही हैं, क्योंकि हमारी बाजार में एक बहुत बड़ी समस्या, जटिलता ये आ गई है कि हम लोगों में जो है विषमता है, एक समानता से व्यापार नहीं कर रहे हैं, इसलिए रकमें और फंस रही हैं हम लोगों की। हमारे व्यापारी के ऊपर किसी का पैसा बाकी है तो दूसरा उसको माल दे रहा है, दूसरे के बाकी तीसरा दे रहा है, इस तरीके से लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन दे ज्यादा होता है, इस तरीके से लोग इस तरीके से लोग दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं और रकमें फंसाने में यहाँ पे हमारे ही अपने आड़ती भाइयों का और हम सभी लोगों का उसमें योगदान है, हम लोग उसमें पीछे नहीं है। सीधी बात मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसमें हमारी बाजार के जो हमारे आड़ती भाई है सभी लोगों का दोष है जो एक दूसरे के ऊपर पांव पे पांव रखना चाहते हैं। तो ये तो आड़ती की बात हो गई था कि आड़ती खुद परेशान है, रकमें ज्यादा है। हाँ। कोल्ड मालिक की भी धड़कने तेज है, बिल्कुल। अब आ जाते हैं व्यापारी जी। व्यापारी से जब बात करते भैया कहता आगे की मंडियां जो है वहाँ पैदा बढ़ रहा है और जब वहाँ माल भेजते हैं तो वो फोटो भेजते गया सड़ गया, तो 3 रुपए किलो वाला भी पेमेंट नहीं आ पा रहा है।
भाई इससे क्या कहेंगे? देखिए साहब, एक बात समझ लिए, आज से 15 साल पीछे जाइए, 20 साल पीछे जाइए, ये आलू जो आज की तारीख में आ रहा है, इस आलू में इतना केमिकल और दवाइयां लगने लगी हैं जिसकी वजह से आलू में मजबूती खत्म हो चुकी है। अब आप अच्छे से अच्छा आलू घर ले जाइए, अपने 1 हफ्ते 6 दिन में वो भी अपने आप जो है खराब होने लगता है अपने आप से। क्यों? उसमें मजबूती रही नहीं है, उसमें इतनी दवाइयां और हानिकारक केमिकल पड़ने लगे, इसकी वजह से आलू में मजबूती नाम की बात नहीं है बिल्कुल भी। पहले के समय में आलू काले पीले कैसे भी हो, महीनों पल तक खराब नहीं होते थे। अब क्या है, इधर टेम्परेचर भी आप देखिए पिछले वर्षों से लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पहले टेम्परेचर किसी जमाने में 40 हो जाता था, बहुत टेम्परेचर है, आज की तारीख में 48 और 50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, 45-46 तक तो पहुंच जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए माइनस पॉइंट है। तो अब है क्या, सभी चीजें इसमें कई बिंदु हैं। देखिए इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सोचे किसान का दोष है, आड़ती का दोष है, व्यापार, किसी कोई दोष नहीं है। अच्छा, उधारी की क्षमता ये हो चुकी है, जिसको माल देना है 5 रुपए का, उसको 50 रुपए का माल जब हम लोग उधार दे रहे हैं तो क्या होगा उसके पास, जब जिसकी क्षमता 5 रुपए की है, 50 का माल पहुंचे तो पैसा कहाँ से देगा? वो अपने कामों में खर्च कर लेता है पैसा, उसके बाद वो आड़ती की रकम को फंसा के अपना काम करता है और उसको चूतिया बनाता है, बेवकूफ बनाता है। सीधी बात ये है। एक बात और क्वेश्चन करेंगे सर किसान पे, क्या ज्यादा आलू पैदा करना ही किसान के लिए अभिशाप है? ऐसा तो कुछ नहीं है फिलहाल। अगर आलू बढ़ा है तो जनसंख्या भी बढ़ी है, खपत भी बढ़ी है। आलू से आज की तारीख में बहुत से प्रोडक्ट बन रहे हैं बाजारों में, खुली ओपन खुदरा बाजारों में। बहुत सी चीजें घरों में भी बदलाव हो चुके हैं। पहले केवल लेकिन अब उसका असर कहीं ना कहीं एक ये भी हो रहा है ना, कि अब आदमी के पास आलू के अलावा खाने के बहुत विकल्प है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आलू में देखिए शुगर भी है, केवल शुगर फ्री आलू में तो शुगर नहीं है, बाकी अन्य आलू में शुगर भी है, तो उसका भी प्रभाव रहता है और सभी चीजें हैं। इसको मिला के अब खाने की बात करें तो आलू के अलावा बाजार में हजारों चीजें उपलब्ध है खाने के लिए। तो पब्लिक भी कितना आलू खाएगी? शादी बारात काम काजों में आलू का कितना उपयोग होता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। छोटे से छोटे परिवारों में आजकल सब जगह छोला है, पनीर है, जो जैसा हिसाब से आलू की बहुत कम खपत है। तो आलू ज्यादा तो होने लगा, किसान अपनी उपज तो बढ़ा रहा है, खूब दवाइयां डाल रहा है, खूब जो है उसकी रख रखाव करके दवाइयां पैदावार बढ़ा रहा है, खूबसूरती बढ़ा रहा है कि ये एक साइज का बनने लगा आलू, मतलब बिल्कुल चिकना है, बढ़िया रंग का है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि नहीं, हम इतनी अधिकता करते जा रहे हैं और इसका असर दुष्परिणाम क्या होगा। और सीधी सी बात ये है, देखिए बाजार में अधिकता हो चुकी है ज्यादा, चाहे वो आड़ती भाई हो हमारे, चाहे वो बिकवाल भाई हो। आड़ती भाई भी देखिए, किसी बाजार में अगर कहीं सीमित मात्रा में कोई चीज है तो उसका रेट अलग रहता है, जब असीमित हो जाती है तो उसका रेट अपने आप अलग हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं आज की तारीख में इतने बड़े शॉपिंग मॉल, ब्लिंकिट वगैरह तमाम चीजें चल रही हैं जो पब्लिक को घर घर पहुंचा रही हैं। पब्लिक भी आज की तारीख में घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करती है, भैया 2 किलो आलू भेज देना, तो ये भी सुविधाएं तक आ चुकी हैं बाजार में, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर है। आलू पब्लिक को सस्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये केवल हमारी जो थोक मंडियां हैं इनमें गिरावट है, व्यापार प्रभावित है पूरी तरीके से। और मुझे तो नहीं लगता है शायद कोई इस व्यापार से इस समय जो कह दे नहीं बहुत अच्छा तरीके से व्यापार कर रहा हूँ, सभी परेशान है, चाहे वो कोई हमारा आड़ती भाई हो, चाहे व्यापारी भाई हो। एक बात आपने बहुत सही कही, शर्मा जी का वीडियो भी हमने एक दिन देखा था कि ऑनलाइन आलू 31 रुपए प्रति किलो। अब बताइए 31 रुपए किलो कोई रेट है? शर्मा जी ने पूरा उसको बताया था। हाँ। 31 रुपए किलो हाँ ऑनलाइन मिल रहा है। हाँ। जबकि हमारा आलू 8 रुपए किलो। अब बताइए, यानी कि थोड़ा बहुत नहीं, 20 रुपए किलो का। बिल्कुल सही बात है। ये ऑनलाइन व्यापार से भी हमारे व्यापार में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। इस बार ये भी कहीं ना कहीं इस चीज का एक माइनस पॉइंट है, ये आप समझिए। आलू के व्यापार में क्या, अन्य भी व्यापार है जिससे जो है ये ऑनलाइन व्यापार से लोगों के व्यापार प्रभावित हो चुके हैं आज की तारीख में। एक बात और बाबू जी, हम देख रहे हैं जैसे जब कुदरत की मार पड़ती है और आलू कम हो जाता है जी, तो भाव सही मिलता है। हाँ। तो क्या किसानों को आलू की अपेक्षा अन्य फसलों पर भी ध्यान देना बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आलू नहीं करना चाहिए, कम करिए, अन्य फसलों पे भी ध्यान दीजिए। अब हमारे यहाँ ज्यादातर हमारी समाज में
मोस्टली लोग शुगर से पीड़ित हैं, बीपी से पीड़ित हैं। तो अब लोग कहते हैं गेहूं चना की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, तो उस पे लोगों का विचार नहीं जाता है। आप देखिए आज की तारीख में जौ कैरेट बिक रहा, गेहूं कैरेट बिक रहा, आप देखिए, जबकि किसी टाइम में जौ का कोई मूल्य नहीं था। आज की तारीख में जौ लेने जाओ 100 रुपए किलो से कम जौ नहीं मिलेगा, मुझे लगता है, शायद मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं, अच्छा अधिकता तो खराब होती है, तो मान लीजिए आप, अधिकता हर चीज की खराब है। अधिकता चाहे वो सब्जी भाजी की हो, चाहे किसी अन्य चीज की हो, अगर एक सीमित दायरे में कोई व्यापार कर रहे हैं या हम लोग पैदावार कर रहे हैं, तो उसका बाजारिक मूल्य अच्छा मिलेगा, और अधिक मात्रा में होने से उसका दुष्परिणाम सामने ही आपके है आज की तारीख में। सर हम देख रहे हैं कन्नौज जो फरुखाबाद, कन्नौज हम भी रहते हैं, कन्नौज के रहने वाले, गांव भी मेरा जी, गांव के रहने वाले। सर जिसके पास 100 बीघा जमीन है जी, वो 100 बीघा में आलू करता है। हाँ, जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो 10 बीघा में आलू करता है। ठीक बात है। जिसके पास 5 बीघा जमीन है जी, 5 बीघा में आलू करता जी, है। अगर थोड़ी थोड़ी जमीन में अन्य फसलें बोई जाए तो आलू कम होगा। हाँ, और बाबूजी राइट हर साल मिलने बिल्कुल 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 मिलेगा, हमारी जो बिल्कुल बिल्कुल अब मिलेगा। आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। जैसे अब आप ये समझिए, इस साल जो स्थितियां चल रही हैं, अभी 2 महीने बाद कच्चे आलू की तैयारी लोग करने लगेंगे, किसान भगवान हमारे। तो मुझे नहीं लगता इस साल पुराना खत्म नहीं हो पाएगा, कच्चे की बुआई चालू हो जाएगी। जी। अब मान लो प्राकृतिक आपदा, कोई वर्षा बूंदी है, बरसात हो जाती है, बुआई के बाद मान लो थोड़ी सी वर्षा अच्छी हो गई, तो अगर ये आलू सड़ जाता है जो गड़ाई के समय वाला, तो शायद इसमें कुछ भाई इज्जत से निपट जाए। बाकी अभी 2 महीने बाद चालू कर देंगे, जिसके लिए काम है, जो गड़ाई चालू हो जाएगी। तो है क्या, आदमी जो है अभी इस नुकसान से उबर नहीं पाया है, और दूसरे नुकसान लिए अपना तैयारी कर रहा है। तो निष्कर्ष कुल मिलाकर के यही निकल कर आया है, किसान भाइयों घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और आने वाले समय में भी थोड़ा ध्यान दें कि आलू की ज्यादा अधिकता ना हो। जी बाबूजी 1 मिनट का और टाइम देंगे, आज के पूरे भाव बता दीजिए। आज हाईलैंड क्या रेट बिकी? हाईलैंड भाई साहब आज की तारीख में अगर बढ़िया वीआईपी हाईलैंड होगी 1200 रुपए से कम की पोजीशन में नहीं दिखेगी। 1200 जी। और बाबूजी सिंदूरी क्या रेट? सिंदूरी 1100 1150 में आज बिकी है मंडी में। कंचन की अगर बात करें, कंचन अगर 1 नंबर कंचन होगी तो 1000 से 1050 रुपए पोजीशन बिक जाएगी, जो अच्छी क्वालिटी में बेस्ट माल है। लाकर बढ़िया आलू होगा, ये मान चलिए 11 11.5 की पोजीशन में, 10.5 से 11.5। सर चिपसोना का पोजीशन? चिपसोना अगर आज बढ़िया चिपसोना होगा तो मुझे लगता है शायद आज को 11.5 बिक गया हो, और हो सकता है शायद 12 भी बिक गया हो, लेकिन 12 श्रीनाथ तो बिक रही है, 13-14 बिक रही है, अच्छे माल। हाइब्रिड आलू क्या पोजीशन है? हाइब्रिड जो आलू 500-600 बिक रहा है, तो आज पोजीशन में लगता है 8 850। आगरा का गुल्ला भाई साहब आज की तारीख में मान चलिए बढ़िया वीआईपी गुल्ले 900 से 950 बिके हो। तो हर आलू में बाबू हाँ, लमसम में 1 रुपए किलो का है अच्छे माल में, क्योंकि बाजार में आमदनी ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे किसानों को सजेशन दिया, और किसानों को जागरूक होने की आवश्यकता है, अपने विवेक से काम देना। बिल्कुल सही किसान भाइयों, क्योंकि ये आलू है, आलू गोल है, आलू क्लियर जानकारी कोई